हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। मंडी उपनिरीक्षक परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा भारतीय इतिहास 1947 के बाद का घटनाक्रम। इससे पहले मैं बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूं, आप लोगों को अगर पुराने वीडियो देखना है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें आपको मंडी उपनिरीक्षक 2026 वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, युग्म असंगत चुनिए। माने यहाँ पर गलत युग्म को आपको चुनना है। 1965 भारत पाक युद्ध, 1971 बांग्लादेश का निर्माण, 1984 आपातकाल या 1999 कारगिल युद्ध। सही आंसर सी आएगा, ये गलत है। 1984 आपातकाल। आपातकाल 3 हुए हैं। एक 1962 में हुआ था आपातकाल, 1971 में हुआ। ये दोनों जो आपातकाल थे वह आक्रमण के कारण हो रहे थे, और एक हुआ था 1975 में जो कि आंतरिक अशांति के कारण हुआ था, न कि 1984 में। क्वेश्चन से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में हुआ। आर्थिक उदारीकरण 1991 में आया। पोखरण सेकंड 1992 में हुआ। कारगिल युद्ध 1999 में हुआ। अब इसमें से आपको गलत कथन को बताना है। यहां पर उपरोक्त में से दिया है, चयन करना है उपरोक्त में से कौन सा सत्य है। इसमें सत्य कथन को आपको चुनना है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आपको सत्य को चुनना है। बताइए कौन सा सत्य होगा। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में बिल्कुल हुआ था। आर्थिक उदारीकरण 1991 में बिल्कुल आया है। पोखरण सेकंड 1992 में गलत है। 1998 में पोखरण सेकंड जो हुआ 11 से 13 मई 1998, 11 से 13 मई ये 1998 में पोखरण सेकंड हुआ था। कारगिल युद्ध 1999, यही सही है। मतलब 1 2 4 सी आंसर यहां पर आएगा, जो कि आपका सही होगा। क्वेश्चंस यहां पर आता है, असंगत चुनिए, गलत कथन चुनना है। राजीव गांधी सूचना क्रांति, वाजपेयी पोखरण सेकेंड, इंदिरा गांधी हरित क्रांति, शास्त्री ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो यहां पर गलत यही हो जाएगा। शास्त्री जी के समय ऑपरेशन नहीं, इंदिरा गांधी जी के समय ही ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कब हुई? 1984, 1990, 1991, 1992। इसमें से कोई एक सही आंसर सी आएगा। 1991 में भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। असंगत चुनना है। 1951 प्रथम पंचवर्षीय योजना, 1966 हरित क्रांति, 1977 जनता पार्टी सरकार, 1950 प्रथम लोकसभा चुनाव। इसमें से असंगत में गलत कथन चुनना है। सही आंसर डी आएगा। 1950 प्रथम लोकसभा चुनाव नहीं हुआ था, 1951 में हुआ था, 1951 में हुआ था, न कि 1950 में। क्वेश्चंस हमारे सामने यहां पर आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा भूतपूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा गढ़ा गया था। यह लोकप्रिय नारा भारत पाकिस्तान युद्ध के संदर्भ में गढ़ा गया था। यह लोकप्रिय नारा भारत चीन युद्ध के संदर्भ में गढ़ा गया था। स्वर्गीय शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था ताकि देश की रक्षा के लिए सैनिकों को प्रोत्साहित किया जा सके, साथ ही किसानों को भी सराहना की जा सके जो देश की खाद्यान्न उत्पादन के लिए। उपरोक्त में से कौन सा सत्य है, ये आपको देखना है। तो यहां पर पहला तो बिल्कुल गलत हो जाता है कि जय जवान जय किसान का नारा भूतपूर्व प्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू का नहीं है। ये तो बिल्कुल गलत है। यह लोकप्रिय नारा भारत पाकिस्तान युद्ध के संदर्भ में गढ़ा गया, बिल्कुल गढ़ा गया था। यह लोकप्रिय नारा भारत चीन के संदर्भ में गढ़ा गया था, गलत है। और स्वर्गीय शास्त्री जी ने इसको जय जवान जय किसान का नारा यहाँ पर दिया था। तो यहाँ पर सही 2 और 4, माने बी वाला आंसर सही होगा। 2 और 4 यहां पर सही होगा। क्वेश्चंस यहां पर हमारे सामने है, भारत और पाकिस्तान के संबंध में सिंधु जल संधि 1960 के संबंध में क्या सत्य है, ये आपको बताना है। सिंधु जल संधि हस्ताक्षर 19 सितंबर 1960 को कराची में हुआ था। सिंधु जल संधि का मध्यस्थता विश्व बैंक द्वारा किया गया था। सिंधु जल संधि के समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान थे। अब इसमें से कौन कौन सत्य है, ये आपको बताना है।
सही आंसर डी आएगा। ये सब के सब सत्य कथन यहां पर लिए गए हैं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों जो है इसका सही है। क्वेश्चन यहां पर था, लुक ईस्ट नीति। लुक ईस्ट नीति किस प्रधानमंत्री ने शुरू की? अटल बिहारी वाजपेयी, पीवी नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह और राजीव गांधी। सही आंसर पीवी नरसिम्हा राव, इन्होंने शुरू किया था 1991। 1990-91 के आसपास दक्षिण पूर्व की ओर राज्यों के साथ समझौता करो। दक्षिण पूर्व जो वो है स्टेट है, स्टेट मतलब यहाँ पर देश की बात है। दक्षिण पूर्व देशों से इनका समझौता, जो भी व्यापार समझौता, ये सब करने की नीति को बोला गया। वो लुक ईस्ट नीति जो पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में आई थी। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता, भारत में राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में निम्नलिखित आयोग और अधिनियमों पर विचार कीजिए। फैजल अली आयोग, धर आयोग, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, जेबीपी समिति। अब इसमें से आपको उपरोक्त स्थापना कालक्रम व्यवस्थित कीजिए, मैंने काल के अनुसार आपको जमाना है और आपको बताना है कि कौन सा पहले आया और कौन सा बाद में आया। धर आयोग की बात किया जाए तो 1948 में 1948 में धर आयोग आता है। और इसके बाद आया ये जो जेबीपी आयोग था 48-49, इसी के बाद आया था 1948-49 में ये आया था 1943। फैजल जो आया था, फैजल अली 1953 में 1953 में ये आया था। और राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में आया था। इस हिसाब से यहां पर जो आंसर आएगा वो ए आ जाएगा। 2 4 1 3, पहले 2 आया, फिर 4 आया, 2 4, फिर 1 और फिर 3। 2 4 1 3 माने ए वाला आंसर इसका सही होगा। क्वेश्चन यहां पर है 1975-77 की घटना कौन सी है? आपातकाल, ब्लू स्टार, आर्थिक उदारीकरण, कारगिल युद्ध। सही आंसर इसका ए आएगा। 1975-77 के आसपास इंदिरा गांधी के शासनकाल में इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति के आधार पर यहां पर आपातकाल की घोषणा की थी। क्वेश्चन यहां पर था, पोखरण सेकंड परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था? ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन शक्ति सेकंड, ऑपरेशन सूर्य। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका कोड नाम ऑपरेशन शक्ति का था, ऑपरेशन शक्ति था। निम्न से कौन सा असत्य है? 1992 मंडल आयोग, 2004 मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, 2014 मोदी प्रधानमंत्री, 2019 धारा 370 हटाना। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा। 1990 में हुआ था मंडल आयोग का गठन जो हुआ था, ये 1990 में आया बीपी सिंह सरकार के समय। यहां क्वेश्चन यहां पर आता है 1991 के आर्थिक सुधारों के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन। उस समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री जो थे वो थे आपके मनमोहन सिंह। वित्त मंत्री मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव उस समय प्रधानमंत्री थे। भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया? 28 अगस्त 1974, 18 मई 1974, 28 अगस्त 1974 या 18 मई 1975। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी 18 मई 1974 में इंदिरा गांधी के शासनकाल के समय भारत का पहला परमाणु विस्फोट हुआ था। बुद्ध मुस्कुराया, इसका हेडिंग दिया गया था, कोड वर्ड। क्वेश्चन यहां पर आता है 1955 में आयोजित बाडुंग सम्मेलन किसके उदय का मुख्य आधार बना? 1955 में जो विश्व में आयोजित हुआ था बाडुंग सम्मेलन, वो किसके उदय का आधार बना? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, सार्क, यूरोपीय संघ, गुट निरपेक्ष आंदोलन और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा। एक गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रणेता रहा है बाडुंग सम्मेलन। क्वेश्चन यहां पर आता है, केरल में 1957 बनी EMS नंबूद्रीपाद सरकार ऐतिहासिक रूप से क्यों महत्वपूर्ण?
वह दुनिया की पहली लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई कम्युनिस्ट सरकार थी। वह भारत की पहली गठबंधन सरकार थी। वह सबसे लंबे समय तक चलने वाली राज्य सरकार थी, या उसने पहली बार भारत में पंचायती राज लागू किया। अब ये तो होगा नहीं, वो तो राजस्थान में हुआ था। तो केरल में 1997 और केरल में हमको मालूम है कम्युनिस्ट पार्टी चलती है। तो ए वाला यहाँ पर सही होगा। 16 का जो आंसर यहाँ पर लिया जा रहा है कि केरल में 1957 में बनी EMS नमूद्रीपाद सरकार ऐतिहासिक रूप से क्यों महत्वपूर्ण थी, तो वह दुनिया की पहली लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई कम्युनिस्ट सरकार थी। तो यहां पर जो आंसर आपका आएगा 16 का, वो आपका ए आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, जयप्रकाश नारायण द्वारा 1974 में शुरू किए गए संपूर्ण क्रांति आंदोलन का तत्कालिक कारण क्या था? भारत चीन सीमा विवाद, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, परमाणु परीक्षण विफलता, या गुजरात और बिहार में छात्रों का विरोध और भ्रष्टाचार विरोधी असंतोष। सही आंसर यही था, गुजरात और बिहार के छात्रों का विरोध और भ्रष्टाचार विरोधी असंतोष। इसी के तहत जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति आंदोलन चलाया था। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आया, उन 2005 में पारित सूचना का अधिकार RTI अधिनियम का मुख्य श्रेय किस नागरिक आंदोलन को दिया जाता? चंपारण सत्याग्रह, पुनरुद्वार, नर्मदा बचाओ आंदोलन, मजदूर किसान शक्ति संगठन, या स्वच्छ भारत अभियान। सही आंसर इसका सी आएगा, मजदूर किसान शक्ति संगठन। क्वेश्चन यहां पर आता है कि ग्रीन रिवोल्यूशन हरित क्रांति कब शुरू हुई? बिल्कुल सरल भी क्वेश्चन है और कठिन भी क्वेश्चन है। 65, 66, 67, 70, मैंने एक बिल्कुल क्लोज ऑप्शन में आपको बताना है कि ग्रीन रिवोल्यूशन हरित क्रांति कब शुरू हुई थी। तो सही आंसर जो है बी आएगा, 1966 के आसपास, 1966 में ही ये विशेष करके शुरू हुई थी भारत में। जनता पार्टी सरकार किस वर्ष बनी? 1975, 1976, 1977 या 1978? सही आंसर सी आएगा, 1977 में जनता पार्टी सरकार बनी थी। भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, या BP सिंह? सही आंसर आएगा ए, मोरारजी देसाई। जो यहाँ पर जब जनता पार्टी सरकार चुनी गई थी, ये प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई 6 महीने तक ही बने, विरोधाभास का त्यागपत्र देना पड़े, इसको चौधरी चरण सिंह बने थे। तो इसका सही आंसर ए आएगा। क्वेश्चन यहां पर आता है कि जम्मू कश्मीर की धारा 370 कब हटाई गई? क्वेश्चन में भी बताया जा चुका था, इसको फिर से आपको देखना है कि जम्मू कश्मीर की धारा 370 कब हटाई गई यहां पर। तो जम्मू कश्मीर धारा 370 जो हटाई गई थी वो आपका 2019 में हटाई गई थी। 1980 के दशक के उत्तरार्ध में शुरू हुआ मंडल आयोग विवाद मुख्य रूप से किस विषय से संबंधित था? हमने कहा था 1980 के दशक मंडल आयोग जो लागू हुआ 1990 में लागू हुआ था। तो ये किससे संबंधित है? उच्च जातियों के लिए आर्थिक आरक्षण, अन्य पिछड़े वर्ग OBC के लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण, महिला आरक्षण, अल्पसंख्यकों के लिए विशेष वित्तीय सहायता। सही आंसर भी आएगा, 27% OBC के लिए 27% आरक्षण की यहाँ पर व्यवस्था की गई थी। क्वेश्चन यहां पर आता है, 1985 में शाहबानो मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद सरकार ने कौन सा कानून पारित किया जिसने न्यायिक निर्णय को पलट दिया? घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम, समान नागरिक संहिता, मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकार संरक्षण अधिनियम 1986, हिंदू कोड बिल। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकार संरक्षण अधिनियम 1986 यहाँ पर लागू हुआ था, जिसमें अब केवल तलाक 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 कहने पर तलाक नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, 1990 के दशक में भारत में दिसंबर 1992 की घटना ने राष्ट्रीय राजनीति किस तरह गहराई से प्रभावित किया? अब ये दिसंबर 1992 की घटना की बात कर रहा है। भारत में गुटनिरपेक्षता की नीति छोड़ दी, चीन के साथ युद्ध छिड़ गया, धर्मनिरपेक्षता बनाम सांप्रदायिकता का बहस राजनीतिक केंद्र में आ गई, आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू रुक गई। तो यहाँ पर सही आंसर सी आएगा।
धर्मनिरपेक्षता व सांप्रदायिक की बहस राजनीतिक केंद्र में आ गई। बाबरी मस्जिद या विश्व हिंदू परिषद द्वारा जो आंदोलन का बुलाया गया था, इसको बाबरी मस्जिद ढाया गया यहाँ पर, तो ये इसी पर बहस आया कि धर्मनिरपेक्षता बनाम सांप्रदायिक की बहस राजनीतिक केंद्र में आ गई। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है 1987 के भारत श्रीलंका समझौते के तहत भारतीय शांति सेना को श्रीलंका भेजने का प्राथमिक उद्देश्य क्या था, यह आपको बताना है। वहां के चाय बागानों का नियंत्रण लेना, तमिल उग्रवाद और श्रीलंकाई सेना के बीच गृह युद्ध का समाप्त कर शांति बहाल करना, श्रीलंका में साम्यवादी सरकार को हटाना, श्रीलंका पर भारत पर अधिकार स्थापित करना। सही आंसर बी आएगा, तमिल उग्रवाद और श्रीलंका के सेना के बीच गृह युद्ध समाप्त कर शांति बहाल करना। लिबरेशन ऑफ तमिल इलम, ऐसा टाइगर्स इलम ऐसा कुछ नाम था लिथे, जिसके कारण परेशान थी श्रीलंका सरकार और भारत से हेल्प मांगी, तो लिथे को खत्म किया गया था यहाँ पर तमिल उग्रवादियों। और इसी के नतीजा हुआ कि तमिल उग्रवाद जो था, तमिल लोग चिढ़ गए थे और राजीव गांधी की हत्या भी इसी का एक परिणाम था। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है कि पंडित नेहरू के ट्राइबल पंचशील नीति का मुख्य दर्शन क्या था। जनजाति क्षेत्र में बाहरी लोगों को पूर्ण प्रवेश वर्जित करना, जनजातियों को उनकी अपनी प्रतिभा के आधार पर विकसित होने देना और उन पर बाहर से कुछ न थोपना, जनजातियों को लोक मुख्य धारा की हिंदू संस्कृति को पूर्ण विलय करना और केवल जनजाति क्षेत्र में बड़े उद्योगों की स्थापना को प्राथमिकता देना। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका बी आएगा, जनजातियों को उनकी अपनी प्रतिभा के आधार पर विकसित होने देना और उन पर बाहर से कुछ ना थोपना। क्वेश्चन यहां पर आता है कि भारत सरकार ने स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग की स्थापना कब की थी। 1955, 1956, 1965 या 1970। इसमें से कोई एक सही आंसर इसमें ए आएगा, 1955 में स्थापित हुआ था। संयुक्त प्रांत किस वर्ष में उत्तर प्रदेश में परिवर्तित हुआ। 1948, 1951, 1950 या 1947। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका सी आएगा, 1950 में संयुक्त प्रांत को ही उत्तर प्रदेश नाम दिया गया, एक नया राज्य गठन किया गया। क्वेश्चन है 1948 में भाषाई प्रांतों के गठन की जांच के लिए नियुक्त धर आयोग का मुख्य सिफारिश क्या थी। इसमें से आपको बताना है। राज्यों का पुनर्गठन केवल भौगोलिक सीमाओं पर आधारित होना चाहिए, राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार के बजाय प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए, राज्यों का पुनर्गठन पूरी तरह से भाषाई आधार पर होना चाहिए, दक्षिण भारत में भाषाई राज्यों को तुरंत मंजूरी दी जानी चाहिए। सही आंसर, उस समय भाषाई आधार पर राज्यों की मांग की जा रही थी, लेकिन इनका सोचना था भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाएगा तो सब क्षेत्रीयता उत्पन्न हो जाएगी और भारत के लिए संकट उत्पन्न हो जाएगा। इन्होंने कहा राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार के बजाय प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए, तो बी वाला आंसर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता, 20 फरवरी 1947 को किसने घोषणा की कि जून 1948 तक सत्ता भारतीयों को हस्तांतरित कर दी जाएगी। जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड बीबल, लॉर्ड माउंटबेटन, क्लेमेंट एटली। सही आंसर डी, क्लेमेंट एटली ने घोषणा की थी, लेबर पार्टी के नेता थे। भारत के पहले आम चुनाव किस अवधि के दौरान हुए। 1947-48, 1950-51 और 1951-52 मैंने क्वेश्चन में बताया था 1951। ये सही आंसर सी आएगा, 1951-52 के आसपास यहाँ पर हुए थे। लास्ट क्वेश्चंस आपके सामने और सिंपल क्वेश्चन। स्वतंत्रता के बाद रियासतों को भारतीय संघ में एकीकृत करने का मुख्य वास्तुकार कौन थे। ये तो मुंह जवानी आपको याद होना चाहिए था, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब यहाँ पर थे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।